एमपी बोर्ड त्रिमासिक परीक्षा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इन एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी कन्फ्यूज़न में कि एग्ज़ाम में आपका आना क्या है, सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको त्रिमासिक परीक्षा के सैम्पल पेपर के हिसाब से यहाँ पर मैं क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिस पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको उसी पैटर्न पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप ये समझकर नहीं पढ़िएगा कि यही पेपर या यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। बाकी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाते हैं उनकी आपके पेपर में कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव। जिस जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उस पार्ट के सभी क्वेश्चंस को आप रेडी कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो तो करना ही करना है, एक्स्ट्रा में आपको वहाँ के सभी कर लेना है। फिर आप एग्ज़ाम में देखना, होपफुली आपके सभी क्वेश्चन जो बताए गए हैं उसी के सिलेबस के हिसाब से ही आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं। अगर मैं सब क्वेश्चन के ऑप्शन आपको पढ़ के बताऊँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए होपफुली आप क्वेश्चन वीडियो को रोक रोक के पढ़ते जाइएगा और अपने हिसाब से इसके आंसर आप दिग्दर्शक या परीक्षा दिन या मोबाइल से देख करके लगा लीजिएगा। जिस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा। अब जल्दी से हम क्वेश्चन को रेडी करते हैं। तो ये 5 आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 नहीं आएंगे। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। फर्स्ट है, गोपियों को ज्ञान और योग की बातें किसने दी। दूसरा है कि मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था। 4 यहाँ पे नाम दिए हैं, रामलाल, किशोरीलाल, मोतीलाल और श्यामलाल। स्पीड थोड़ी आपको आवाज़ की लगेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरे बता सकूँ। लास्ट तक रहिएगा, पूरा पेपर आपको बताया जाएगा। सूर्य के पद की भाषा कौन सी थी। खड़ी, ब्रज, मैथिली, वघेली। आपको आंसर देखना है। ब्रज भाषा इसका वैसे आंसर रहेगा। मोहन के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। कुमकुम का, भभूत का, केसर का या चंदन का। सांदरस का इस्तीफा कौन सा है। सांस्कृत रथ का आपका रहेगा निर्वेद। भोलानाथ के जो पिता हैं वो किसकी पूजा करते थे, किसके भक्त थे। गणेश जी के, शिव जी के, दुर्गा के या कृष्ण जी के। तो आपको बताना होगा। फिर आते हैं आपके 6 रिक्त स्थान कि परशुराम के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर आप परेशान हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, तो सीधा आपको आंसर लगाना है भगवान शिव। परशुराम के क्या थे, भगवान शिव जी गुरु थे। ठीक है, इसके बाद काव्य के भेद कितने होते थे, तो 2 आंसर रहेगा। कौन कौन से होते हैं, तो आपके श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। थर्ड क्वेश्चन है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ रहेगा। रसोई घर में क्या, कौन सा समास है रसोई घर में, तो आपको उसका समास वाले चैप्टर में जाकर आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। स्थायी भाव या संचारी भाव, तो आप इसको देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो आंसर आएगा कामायनी। फिर आएंगे आपके सत्य असत्य। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रजभाषा सूर्य की काव्य भाषा, ये भी राइट आंसर है। शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट है। कौन कौन से होते हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। 3 शब्दगुण में आपके आते हैं। घेर, घेर, घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, तो ये आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे देखिएगा सही जोड़ी, मतलब आपके 70 आएंगे 4, 2 और आने चाहिए। सही जोड़ी भी आपकी 6 आएंगी। सही जोड़ी में पूछा जाएगा कि जो शिव पूजन सहाय इनकी रचना कौन सी है। ठीक है, एक माँ सहारा, माता का आंचल, एकांकी, तो आपको बताना होगा। एक अंक में आ जाएगा आपका एकांकी। कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद की। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। कहानी कौन सी है, तो माता का आंचल, या 6 तत्व होते हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी में कौन सी आएगी आपकी, तो माता का आंचल आ जाएगा। हाँ, गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है, क्वेश्चन आंसर है आपके। निपात शब्द किसे कहते हैं। जो मेरी कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये सभी क्वेश्चंस लिखवाए हुए हैं कि आपको इन क्वेश्चन को रेडी करना है। पहले ही मैंने आपको एग्जाम के बहुत पहले ही बता दिए थे। हाँ, भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियाँ कितनी गोलियाँ गंगा नदी में प्रवाहित करते थे। गोलियाँ बताना 10, 15, 20, 50 कितनी थी, तो आपको दिक्कत बताना है। रस के अंग कितने होते हैं, अनुभव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, तो 4 अंक होते हैं। 10 नहीं लगाना। ठीक है, जिस समास में पहला पद सवर्णकों का समास होता है, जिसमें पहला जो पद रहता है वो वर्ण के हिसाब से काउंट किया जाता है, तो आएगा द्विगु समास। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये आंसर आपको बुक से देख करके देखना है। परशुराम ने क्रोध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट के कौन से तर्क दिए थे। कैप्टन वाले को मतलब चश्मे वाला क्यों कहते, कैप्टन को मतलब सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था। भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी। लक्ष्मण ने वीर योद्धा क्या क्या विशेषता बताई हैं। ग्रामर में रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, और नाटक एकांकी में अंतर,
गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा अभी से सीख लीजिए, एग्ज़ाम में लास्ट फाइनल पेपर तक काम आएगी। और भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, रस किससे कहते हैं, कहानी उपन्यास में अंतर, खंड काव्य की 2 विशेषताएँ। और ये रहेगी आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो कि आपके 3 नंबर में आएगी। केवल आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। पाठ 1 की रहेगी आपकी ऊर्ध्वतमवादी बड़भागी, तो संदर्भ रहेगा पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक। पुस्तक आपकी क्षितिज रहेगी, तो क्षितिज के सूर्य के पद से ली गई है, या सूर्य के भंवर गीत नाम के से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और फिर आपको प्रसंग में लिखना है कवि, आप बुक से आप देख लीजिए इसको। और जो गद्यांश आएगा उसमें आएगा जीप कस्बा छोड़कर आएंगे, मतलब हालदार साहब वाला जो पार्ट है उसमें से आप इसे रेडी कीजिएगा। और अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा 3 नंबर का अनुच्छेद, मतलब तो कोचिंग में कुछ स्टूडेंट्स को मैंने स्टार्टिंग में ही निबंध लिखने के लिए बताया था। निबंध रहेगा तो अलग अलग टॉपिक पर निबंध बताए थे। एग्जाम्पल के लिए हम किसी, मान लीजिए कि आप किसी पेड़ पर निबंध लिखिएगा या फिर किसी चप्पल पर निबंध लिखिएगा, तो वैसे ही वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपको एक अपठित गद्यांश आएगा 4 नंबर का, उसी को पढ़कर उसी का शीर्षक और 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। लास्ट रहेगा एप्लीकेशन, तो शुल्क मुक्ति के लिए या अमित को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र लिखना है, और साथ में आपको ये निबंध रहेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। फाइनल पेपर में यहाँ से आपका विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व आ सकता है, तो इसको अभी से आप रेडी कर लीजिएगा।